सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो यूपी पीसीएस का सेकंड पेपर हुआ था उसका जो मैथ का पार्ट है उसका आंसर लेके आया हूँ। तो आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा 320। आप कैसे करेंगे? 12% को जब आप भिन्न बदलेंगे तो उसका हो जाएगा 1/8, यानी कि 8 से 9 रुपये मिला। फिर अगले साल 8 से 9 रुपये मिला, यानी कि 8 टाइम 64 रुपये मिला। और यहाँ से 9 9 81, यानी कि रुपया 64 से 81 हो गया। कितने का ब्याज मिला? 17 का। और 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 340। और 340 यानी कि एक की यूनिट कितनी यूनिट इक्वल हो गया? 17 दूनी 34, यानी कि 20 के। तो यानी कि जो हमारा धन था वो 64 × 2 यानी कि 1280 था। अब आप इस पर PRT/100 लगा देंगे। ये आपका P है, R वही है, T 2 वर्ष है, बाई 100 करेंगे तो आपको 320 मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप देखिए, लॉजिक देखिए, यहाँ पे 4 का 3 गुना करिए प्लस 2, 4 3 12 दूनी 24, 9 3 27 2 29, 26 3 78 2 30, यानी कि गुणे 3 प्लस 2 का लॉजिक बन रहा है। तो 6 गुणे 3 प्लस 2 करेंगे, 6 3 था 2 20। यही आपका आंसर है। तो अगला सवाल देखिए, यदि ये अंक दिए हैं, इसका टर्मिनेशन है, तो इस अंक का अर्थ क्या होगा? तो आप देखिए, हमें यहाँ पे सभी अंकों का एक नंबर दिया है। वही नंबर यहाँ पे देखना है कि 6 किसका है, 7 किसका है, 1 किसका है, 5 किसका है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 1 5 8 6, यहाँ भी अंत में है, तो यहाँ पे TION अंत में आएगा ही आएगा। 6 किसका है? 6 है N का। 7 किसका है? A का। तो यानी कि NATION, यानी कि हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। करा किसी रूल के तहत 5341 को 4086 रख रहे हैं और 4772 को 5265 रख रहे हैं, तो 7614 को क्या रखेंगे? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5341 है, यहाँ पे 4086 है। तो आप देखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इस 5 का इस 6 से और इस 1 का 4 से, इसी प्रकार 4772 का 5265 से करेंगे, तो इस 4 का 5 से, इस 2 का 3 के, तो +1 + 3 +1 + 3। तो आप देखिएंगे, यही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। 7614 का देख लेंगे, तो 7 का +1 यानी कि यहाँ पे अंत में आएगा 8, और 4 का +3 यानी कि अंत में आएगा, शुरू में आएगा 7, यानी कि नंबर 7 शुरू होगा और 8 से ख़त्म होगा। तो एक ही ऑप्शन है C, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कदा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप ध्यान देते हैं कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग नहीं है। तो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल मैथ का सेक्शन लेके आया हूँ दोस्तों, इसलिए केवल मैथ का ही बताऊँगा। तो आप इसको देखिए, आप यहाँ पे x की वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? रेशनलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप x को रेशनलाइज करेंगे तो x को लगेगी √3 - 1/2। यहाँ पे आप देखिए हो जाएगा 2x बराबर √3 - 1, इधर आएगा 2x + 1 बराबर √3। अब आप स्क्वायर कर देंगे। जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, अंत में आपका ऑप्शन 2 बचेगा, केवल 2। तो ऑप्शन A सही हो जाएगा। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे आएगा 4x²। तो जब 4x² आएगा तो यहाँ पे 4x² × x है, तो आप 4x² को उससे रिप्लेस करेंगे, तो धीरे धीरे पावर सब कम होती जाएंगी, अंत में केवल अंक बचेंगे और अंक आपस में कैंसिल होकर केवल 2 बचेगा। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज का परिमाप दिया है और भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल पूछा है। तो परिमाप आप 5 12 13 भुजा देख कर आपको याद आएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से आप देखिए, इनका ऐड कीजिए, 13 12 25 5 30, तो 30 वैल्यू दिया है 540, यानी कि एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18।
एक की वैल्यू आ गई 18 और भुजाएँ कितनी हैं, भुजाएँ 5/13 यानी कि 5×18 12×18 13×18। तो यानी कि जो हमारा फार्मूला है क्षेत्रफल का होता है हाफ इंटू बेस, यानी कि बेस है 5 इंटू आधार है 12, 12×5 7×2 यानी कि 30। 30 इसका जो आया है 30 स्क्वायर है, लेकिन हमें ध्यान है 30×18 30×18 2 बार है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे आपको 97 आ जाएगा, या आप पहले भुजा निकाल लीजिए तो भुजा आपके आ जाएंगे। अगला सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का लघुत्तम समाकलन लसा बताना है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसका आपको आंसर बताना है कि इसका मीडियन माध्यिका क्या होगा। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप बहुत वो L+N/2 माइनस CF इंटू एच वाला फार्मूला लगाएंगे। आप अगर आप जानते होंगे तो इसका फार्मूला होता है L मतलब लोअर प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू एच होता है। यही आप फार्मूला लगाएंगे आपको उत्तर आ जाएगा 32.67, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 32.67। अगला सवाल देखिए, कह रहा है होटल को 300 रूप में कोडित किया और हॉस्टल को क्या कोड करेंगे। तब जब आप होटल को कोड करेंगे तो H+O+T+E+L तो आएगा 60 और 60 अब 300 यानी कि कितने संख्या यहाँ पे डिजिट हैं, मतलब वो है ना अल्फ़ाबेट। तो 1 2 3 4 5 60 × 5 किया है यानी 300। यहाँ पे जब हॉस्टल में आप एच जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 60 + 90 यानी कि 79। और यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं 6, तो इंटू 6 करेंगे तो 8 6 48 माइनस 6 यानी कि 474। आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, I बराबर 18 M बराबर 26 कम बराबर 72 तो गो बराबर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि I का होता है 9 दुगुना किया, M का होता है 13 दुगुना किया, कम का आप ऐड करेंगे 36 आएगा, दुगुना कर रहा है। तो जब दुगुना कर रहा है गो का, G का हो जाएगा 7 और O का हो जाएगा 15, 15 7 22, तो 22 का दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 44। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए, करल लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बी से डी गया यानी कि +2 और डी से जी गया तो डी होता 4 जी होता 7 यानी कि +3। अच्छा जी से जी गया तो GHIJ यानी कि +3 और I से N यानी कि +4। तो यहाँ भी क्या होगा +4 यानी कि अंत में कितना आएगा R से उसमें तो +5, सॉरी अंत में कितना आएगा +5। तो R से +5 करेंगे तो R का होता है RST 18 और +5 करेंगे हो जाएगा 23। तो WXYZ यानी कि W आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, P तथा Q 5:6 में है और उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो P का मान बताइए। तो आप देखिए अनुपात में दिया हुआ है तो आप क्या करिए, मान लीजिए 5x और 6x है, तो इनका जब वर्गों का अंतर करेंगे तो हो जाएगा 36 में 25 गया तो 11x²। इसका आंसर कितना दिया है 99, तो 11 99, तो x² आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की वैल्यू 3 आ गई तो 5x 6 हम माने थे यानी कि 5 × 15 और 6 18 यही आपका आ जाएंगे। तो 15 और 18 ये नंबर होंगे। 15 और 18 आपसे पूछा है P का मान, तो P है 15, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। होटल दिया है 12 और फिल्म पूछा है, तो होटल आपको दिख रहा है 5 हैं, 5 का दुगुना किया है 5 × 2 + 2, तो यहाँ पे 4 है तो 4 × 2 + 2 यानी कि 4 दूनी 2 10 यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको देखिए इस आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या बतानी है। दोस्तों इसका मुझे वो ट्रिक नहीं पता, लेकिन इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी 15 होंगे इसमें। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ग नीचे व्यवस्थित हैं, इन सभी वर्गों को अगर क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए किस वर्ग की स्थिति नहीं बदलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर से लेना है
ABCDEFGH ऐसे पढ़ना है, जहाँ पे मैच हो जाए तो जान लीजिए वो वर्ड आपका नहीं बदलेगा। तो आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो अंत में आपको वाई मिलेगा, तो केवल वाई मिलेगा जो नहीं बदलेगा, यानी कि वाई ही आंसर होगा, क्योंकि बीच में सभी मैच नहीं करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 24। आप ट्रिक्स देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहले आप केवल इसको भूल जाइए, केवल इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब आप अभी ये बीच वाला ट्रायंगल मत बनाइए, देखिए मैं बना रहा हूँ एक रफ डायग्राम। तो यहाँ से जब आप इस त्रिभुज को बनाएंगे वाला पोर्शन, तो एक और बढ़ जाएगा +1। अब आप देखिए यहाँ से देखिए, जैसे ही मैंने ये लाइन खींची तो एक त्रिभुज और बन गया +1। अब फिर जब मैंने ये लाइन और खींची तो एक त्रिभुज ये मिल गया, और ऐसे करेंगे तो एक 2 और, तो ऐसे आप देखिए फिर यहाँ से ये वाला जो त्रिभुज था ये वाला भी 2 और मिल जाएंगे। ये देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो आप जब काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। तो आप देखिए इसका आंसर, तो आप जब काउंट करेंगे तो ये आएंगे 18 को यानी 6 × 3, यानी कि 6 के वो बन रहे होंगे पेयर। तो यहाँ से आप 6 का वो पेयर बना लिए, 3 3 6, यानी कि ये आपके पेयर बन रहे होंगे। यानी कि अंत में आएगा यहाँ पे देखिए बी बी ए है और ए सी सी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ए सी सी बी बी ए सी सी बी बी ए, यानी कि सी सी भरेंगे हम, फिर ए भरेंगे, फिर सी सी भरेंगे, फिर ए सी सी बी बी भरेंगे। तो यहाँ देखिए आप, तो सी सी ए सी सी बी बी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप गिन लीजिए कितना है, 18 है जैसे इसमें टोटल नंबर, तो इसको आप 2 नंबर में डिवाइड करेंगे। अगर 15 होता 5 3, 16 होता 4 4, 12 होता 4 3। फिर आपको देखना है किस में लॉजिक बन जा रहा है। अगला सवाल देखिए, जब सवाल लिख रहा है कि एक्स वाई का कोफिशिएंट बदला गया है तो इनको ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 7 1 8, 3 1 4, 2 1 3, 348, और एक्स वाई आपके कॉमन हो जाएंगे। ये इक्वल हो जाएगा आपका 9 और 17 13, यानी कि 1740। और फिर 1740 को आप 348 काटेंगे तो पंजे जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा x + y = 5। अब ऑप्शन देखिए, दोनों का सम 5 होना चाहिए, ये गलत, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो इसमें दिया x = 3 y = 2, रख के चेक कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कुछ कथन दिया है और निष्कर्ष पूछा है। तो आप देखिए, कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं और कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गया नहीं है। इसका जो आंसर होगा केवल ऑप्शन निष्कर्ष 3 सही हो रहा होगा, केवल आपका निष्कर्ष 3 सही होगा। ये कुछ प्रेक्षकों का समूह दिया है, और जब इनका 50 से विचलन देखा गया तो -10 आया, और 46 देखा गया तो 70 आया। तो आप देखिए इनका विचलन मतलब क्या हुआ कि एक बार x1 को 50 से घटाया, x2 को 50 से घटाया, x1 में से 50 घटाया, तो हमारा जो आया वो -10 आया उनका सम। और जब इनको हम 46 घटाए तो 70 आया, यानी कि x1 - 50, x2 - 50 कितनी बार, n बार। तो हम x1 से xn को अलग ऐड कर ले रहे हैं डॉट करके, और -50 कितनी बार घटाए हैं, n बार। इसका आया -10। अब फिर जब मैंने इनको x1 + xn को ऐड किया और इनको जब -46 से घटाया, इन्हीं बार घटाएंगे तो हमारा आया 70। तो अब देखिए हम इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -50 में से +46 गया तो हो जाएगा -4n, और -4 -10 -70 कितना हो जाएगा -80। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आपका ऑप्शन डी, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4n = 80, तो n = 20। 13 अगस्त को 2017 को बृहस्पतिवार, तो 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। तो आप देखिए 2017 को बृहस्पतिवार है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विषम दिन निकालना है, ऑड डे। तो ऑड डे निकालेंगे तो आपका आएगा 0, यानी कि बृहस्पतिवार ही होगा 27 अगस्त को। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इसमें कोई एक विषम युग्म है, उसको आपको छांटना है। तो आप देखिए
11,363 को डिवाइड करेगा, 5,75 को डिवाइड करेगा, 9,243 को डिवाइड करेगा, 9 दूनी 18, 9,363, लेकिन 7,108 को डिवाइड नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अच्छा, इसमें आपको विषम चुनना है। इस चारों ऑप्शन में 3 लॉजिक हैं और एक विषम है। तो ए और जेड, ए को अगर 1 बोलेंगे तो जेड को आप 26 बोलेंगे तो 27, ये लॉजिक है। अच्छा, सी को आप 3 बोलेंगे और ई को आप 5 बोलेंगे, 3 5 8 होगा, तो ये 27 है, ये 8 है। देखते हैं आगे लॉजिक। एल आपका कितना होता है, आई जे के एल, एल होता है 12, पी पी ओ पी, पी होता है 16, 16 बड़ा 28, तो इनका सम 28, यानी कि दोनों का सम दिया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, यही विषम है, क्योंकि जी 7 हो जाएगा 7 और 10 17, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है, विषम पूछा है। अगला सवाल देखिए, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी तो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो गोले की त्रिज्या, तो आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब यही क्षेत्रफल होता है तो आप देखिए, जब 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो 4 पाई, नया जो आएगा वो आएगा r+2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यही इक्वल किसके होगा, 352, क्योंकि यही तो दिया है, यही बढ़ गया। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 6। सभी वैज्ञानिक स्नातक है, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। तो इसका जो निष्कर्ष है वो ए बी में हमें जो मुझे दोनों सही लग रहे थे, इसका मुझे जो सबसे सटीक आंसर लगा वो ऑप्शन बी लगा, लेकिन इसका 2 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है ए बी में, लेकिन इसका बी मुझे सबसे सटीक पूछा, क्योंकि एक ही चुनना था तो हम बी चुनेंगे। तो आपको किसी क्वेश्चन में गलती नज़र आए तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें, आपका पिन कर देंगे उत्तर, ताकि कुछ गलत बच्चों को न्यूज़ ना मिले, गलत जानकारी ना मिले। तो प्रथम 10 अभ्यास संख्याओं की माध्य क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या आप 2 से शुरू करेंगे, न कि 1 से। बच्चे ये गलती कर देते हैं, 1 2 3, आप 1 2 3 5 7 9 नहीं लेके आप 2 से शुरू करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 शुरू करेंगे तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो बस यही गलती ध्यान दीजिएगा, बाकी तो 10 अंक लिखिए, उनमें आप देख लीजिए मध्यिका कौन सी आ रही है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 881 से 27,256 से तो 64 किससे संबंधित है। तो आप लॉजिक देखिए, 8 का पहुँचा 81, 27 पहुँचा 256, तो पूछा 64 पहुँचेगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ध्यान देखिए, 8 क्या है, 2 का क्यूब, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 का 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 9 का स्क्वायर। अब 27 देखिए, 3 का क्यूब, अब 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। तो यहाँ देखिए 2 3, अब फिर 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो यहाँ देखिए 2 से 3, 3 से 4, तो यहाँ से 9 से 16 यानी कि +7 हुआ। अब +7 होगा या +9 होगा, तो यहाँ देखिए 16 9 25 होगा या 23 होगा, तो 23 स्क्वायर ऑप्शन नहीं है, 25 का स्क्वायर ऑप्शन है, 25 स्क्वायर होता है 625, तो यही ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका लॉजिक 23 भी हो सकता था, कुछ 28 भी हो सकता, 28 का स्क्वायर भी हो सकता, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए। तो लॉजिक देखिए 7 + 9, तो आपका ऑप्शन, तो इसमें 1 का क्यूब था, 1 का स्क्वायर था, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए, तो इसमें लाभ दिया, गाय की कीमत पूछा है, तो इस सवाल में आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 600। लगाने का तरीका भी आसान है, इसमें आपको 2 इक्वेशन बनानी होगी, बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैसे बनाएंगे, तो 4 घोड़े 9 गाय, मान लीजिए घोड़े x रुपये में खरीदे गए, गाय y रुपये में, तो 4x + 9y की वैल्यू दिया है 13,400। अब फिर क्या, घोड़ों को 10%, गायों को 20% लाभ पे बेचा। अच्छा, 4x का 10% क्या होगा, 0.4x, और 20% 9y का क्या होगा, 1.8y। ये किसके इक्वल दिया है, 1880 समझिएगा, 1880 है। तो 2 इक्वेशन मिल गई,
तो आपको दो नोन मिलेंगे, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस सवाल देखिए, तो यहाँ से देखिए इसमें आपको क्रम बताना है कौन सा अगला नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए ए से सी गया, सी से एफ गया, एफ से जे गया, जे से क्या जाएगा। तो यहाँ देखिए ए से सी गया +2, फिर सी से एफ गया +3, एफ से जे गया +4, तो जे से क्या आएगा +5। तो जे से प्लस करेंगे तो आई जे KLMNO, ओ से शुरू होगा, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा एन देखिए MNOPQ, यानी कि +1 हो रहे हैं, PQR यानी कि O और R आएगा, यानी कि ये Q से ये भी गलत हो गया, सॉरी, तो OR वाला ऑप्शन सही है। अंत में देखना पड़ेगा D से F, तो +2, F से I GHI +3, I से M +4 हो गया, JKLM, तो M से +5 करिए, तो M से +5 करेंगे NOPQR यानी कि ORR, ऑप्शन सी सही है। यानी कि पहले में +2 +3 +4 +5, बीच वाले में +1 और आखिरी वाले में भी +2 +3 +4 +5 ही चल रहा है, यही लॉजिक है। पहला गोल्ड को कुछ भाषा में होम, सन को कुछ भाषा में टूट और कॉड को कुछ भाषा में क्या लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे लॉजिक। अच्छा G से +1 H, O से O को नहीं छुआ है, L से +1, D से +E। अच्छा सन में आइए, S से T, O से नहीं छुआ, N से NO +1 और S से T, यानी कि जो आपके स्वर हैं यानी कि वावेल, उनमें उसको नहीं बदल रहा है और बाकी जो कॉन्सोनेंट हैं व्यंजन उनको +1 कर दे रहा है। तो कॉर्ड में आप देखिए C को +1 करेगा D, O वैसे ही रहेगा, R को करेगा S और D को करेगा E, तो डोज आपका ऑप्शन D, +1 करना है, वावेल को नहीं छूना है, वावेल ऐसे ही रहेगा। तो देखिए राधिका अपने घर से दक्षिण चलती है 50 मीटर, तो आप सबसे पहले बना लीजिए। तो अगर मैं इसको वो उसका घर मानूँ तो दक्षिण 50 चलेगी, यानी कि लगभग यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो यहाँ से 50 मीटर चली। अब देखिए यहाँ से 50 में थोड़ा लंबा ले लेते हैं, सही रहेगा। उसके बाद करीब बाएँ मुड़ा। अच्छा आपको बाएँ दाएँ कन्फ्यूजन हो तो आप देखिए ये जो एंटी क्लॉक वाइज होता है ये आपका हमेशा दाएं मुड़ाता है, तो इसके विपरीत हमेशा बाएं मुड़ाएगा। तो ये आपका 20 मीटर बाएं मुड़ गई। फिर करें इसके बाद उत्तर कोई 30 मीटर चलती है, तो उत्तर 30 मीटर चलेगी, यहाँ पहुँचेगी। तो फिर जो वहाँ से अपने घर की तरफ चलेगी। अब देखिए यहाँ से अपने घर की तरफ चलेगी तो ये डायरेक्शन फॉलो करेगी, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर और पश्चिम, तो आपका उत्तर पश्चिम ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, x² + y² = 41, x⁴ - y⁴ = 369, तो x y का मान। बहुत ही आसान सवाल है। तो आप देखिए x⁴ - y⁴ में आपको एक दिख जाएगा x² - y² इंटू x² + y²। तो x² + y² जो है उसके स्थान पर हम 41 लिख देंगे, बराबर दिया है 369, तो ये 4 नवैयाँ, तो 9 कट जाएगा, x² - y² आ जाएगा 9 और x² + y² दिया 41। दो इक्वेशन दो नोन सॉल्व करेंगे तो आपका +-4 +-5 आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका सही है। भिन्न दिया है, पूछा बीच में जो लुप्त संख्या है उसको बताइए कौन सा होगा। तो आप लॉजिक देखिए, ऊपर देखिए 2 + 2, तो यहाँ पे 11 + 5 है, बीच में गायब है। अगर मैं देखूँ 2 + 2 + 3 + 4 + 5, इस लॉजिक से बीच में आना चाहिए 7। और नीचे देखिए 3 4 3 7 7 4 7 6 13 13 8 21, यानी कि 2 + 2 + 2 प्लस नीचे +2 + 2 हो रहा है, यानी कि 3 4 7 7 6 13 13 8 21 21 10 31, नीचे कितना आएगा 13। ऊपर हो रहा है +2 + 3 + 4, नीचे हो रहा है +4 + 6 + 8 + 10, यानी कि 7/13, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा कराए वर्ग YTP का 5वां बताइए, कराए सीरीज का 5वां कौन सा होगा। तो वाई देखिए, वाई को आप क्या लिखेंगे 25, W 23, T हो जाएगा 20 और P होता है जो 16। तो इस सीरीज का आखिर 5वां क्या होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना हुआ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, तो यहाँ क्या होगा -5, यानी कि 11। तो 11 कौन सा होगा, MNOP, I जो K, यानी कि आपका आ जाएगा
के, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा के। इस सवाल देखिए, चतुर्भुज का रहा है, कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए नहीं पता कौन सा, नॉर्मली बना लीजिए कोई एक चतुर्भुज, और कह रहा है कोई वृत्त है जो इन सब भुजाओं को टच करता है। तो पूछा है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी है, तो क्या है, ये है ए बी है 8, सी डी है 9 और बी सी है 7, तो 3 भुजा दिया, चौथी भुजा पूछा है। तो आपको एक थ्योरम पता होगा कि अगर कोई चतुर्भुज है, उसके कोई वृत्त चारों भुजाओं को टच करता है, तो सम्मुख भुजा यानी कि आमने सामने भुजा का योग इक्वल होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए भुजा x है, तो 9 8 17 और ये हो जाएगा x प्लस 7, तो 7 हो जाएगा, x वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि ये भुजा क्या हो जाएगी 10। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ ये आप थ्योरम याद रखिएगा कि जब किसी चतुर्भुज के अंदर कोई एक सर्किल चारों भुजाओं को टच करे, तो आमने सामने की भुजाओं का योग दूसरे आमने सामने भुजाओं के योग के बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, राजन सचिन का भाई है, मानक राजन का पिता है। तो आप देखिए, राजन सचिन का भाई है, तो अगर ये राजन है और ये सचिन है, हमें सचिन के बारे में नहीं पता, लेकिन राजन क्या है, प्लस है, मतलब पुरुष है, क्योंकि सचिन का भाई है, भाई मेल ही होता है। और मानक राजन का पिता है, मानक जो है राजन का पिता है, तो राजन का पिता कौन है, मानक, तो मानक भी पुरुष है, पिता पुरुष होते हैं। अब आप देखिए, जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया हमें नहीं पता कौन है, लेकिन प्रिया सचिन की पुत्री है, तो सचिन की पुत्री जो है वो है प्रिया, प्रिया क्या है, फीमेल है। तो और जगत प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है, यानी कि प्रिया जगत का भाई है, तो जगत होगा भाई यानी कि मेल, और प्रिया होगी माइनस। फिर पूछा है जगत का चाचा कौन है, अच्छा जगत का चाचा, अच्छा ये तो पिता हो गए जगत के, तो चाचा कौन हुए, ये क्योंकि यही भाई हैं, तो राजन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपको दिया है, इसमें आपको लुप्त संख्या बताना है। तो अब देखिए, ये देखिए 11 सतह 77, 14 अट्ठे 112, 12 नौइयाँ 108, यानी कि प्लस 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब आप इसका देखिए, इसका देखिए 3 इंटू 7 है, तो हो जाएगा 21, और यहाँ पे नहीं पता 4 इंटू 9 है, हो जाएगा 36। यहाँ पे 7 है प्लस 3 इंटू 7, यहाँ पे 4 इंटू 9, 4 गुणे 9, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, 8 तेरिक 24, यहाँ 3 थे 24, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले हम इन दोनों का लॉजिक निकाल लिए, 11 से 73, ये मतलब दूसरे और चौथे का, फिर हम तीसरे और पहले का लॉजिक निकाल रहे हैं। तो हमें 3 सतह पता चला, 4 नौइयाँ पता चला, बीच में 8 बचा, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगर ऑप्शन ए 3 नहीं होता तो हम कुछ और लॉजिक ढूंढते। आखिरी सवाल देखिए, 1/6 8/25 3/4 का अभाज्य गुणनफल बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर -12 इंटू 3 की पावर -12। 1/6 को हमने लिख दिया, पहले 2/3 नीचे है 12, ऊपर जाएगा तो -12। अच्छा, इंटू 8/25 है, 8 की पावर 25 है, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 25 टाइम क्या हो जाएगा 75, तो 2 की पावर 75 इंटू 3/4 है ना, तो 3 की पावर 15 लिख लेंगे। अच्छा, 4 नीचे, 4 क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, उसकी पावर 15 है, तो 2 की पावर -30, ध्यान दीजिएगा -30 है। तो 3 की पावर कितना बचा, -12 -15, समान बेशक पावर जुड़ जाएगी, तो बचेगा 3 की पावर 3, यही बचेगा इंटू। अच्छा, 2 की पावर देखिए -12 -30, हो जाएगा 30 12 42, और यहाँ पे प्लस 75, कितना बचेगा 75 में 42 गया 33, तो 2 की पावर 33। तो हमारा जो फाइनल जो इसको सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 33। अभाज्य गुणन पूछा है कुल, तो 33 हो गए और 3 कितने हो गए 36, यही आपका आंसर है। तो ये मैथ का पार्ट था पेपर 2 का।
इसमें किसी सवाल में आंसर गलत हो या आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आंसर गलत होगा उसको करेक्ट किया जाएगा, डाउट होगा तो उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।